गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर पाठ का नाम दिख ही रहा है, पूरक पठन। ये 10वां जो पाठ है, ऐसा हम कहेंगे कि ये आखिरी पाठ है हमारे इस वर्ष के लिए, 10वीं कक्षा का। पूरक पठन है बूढ़ी काकी, जो लेखक है प्रेमचंद जी। वैसे तो प्रेमचंद जी एक महान अप्रतिम लेखक के तौर पर हिंदी साहित्य जगत में माने जाते हैं। अगर इनके लिए कहा जाए तो ये हिंदी साहित्य जगत के पितामह कहलाते हैं। पितामह यानी पिताजी के भी पिताजी। इतना इनका कार्य महान है साहित्य लेखन में। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी हम पढ़ेंगे कि ये कहानी पढ़ते पढ़ते, समझते समझते मानो मानवता के प्रति, या हम कहेंगे वृद्धों के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, इसे जागृत करने का काम ये कहानी करेगी। तो परिचय करते समय अगर हम देखेंगे, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लमई उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 वाराणसी में हुई थी। ये एक अप्रतिम कहानीकार और उपन्यासकार है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, इनका परिचय और कई सारी महान ऐसी कृतियाँ इन्होंने दी है। मानसरोवर 1 से 8, जंगल की कहानियाँ, गोदान, गबन, सेवा सदन वगैरह, ये सब इनकी महान कृतियाँ हैं। इस पाठ के बारे में अगर हम कहेंगे तो इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में जो व्याप्त, यानी समाज में जो फैली वादा खिलाफी और वृद्ध के प्रति जो तिरस्कार की भावना है, इस पर उन्होंने जोरदार प्रहार किया है। व्याप्त वादा खिलाफी यानी वादा करके मुकर जाना, है ना, वचन देकर मुकर जाना, उसे हम वादा खिलाफी कहेंगे। और जो वृद्धों के प्रति तिरस्कार की जो भावनाएं समाज में बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया है। अभी ये कहानी काफ़ी सालों पहले लिखी गई है, लेकिन अगर हम आज वर्तमान स्थिति में भी अगर देखें तो ये कहानी कहीं ना कहीं हमें जैसे मानो आज की ही लगती है। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो बुज़ुर्ग है, जो वृद्ध है, इनके मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैसे मानो उन्होंने इस कहानी में किया हुआ है। और हमें जैसे ये कहानी प्रेरणा देती है कि हमने वृद्धों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखनी चाहिए। यानी हमने समझना चाहिए कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है बुढ़ापे की ओर जाता है, वैसे वैसे मानो जैसा एक बचपना उनमें प्रतीत होता है, या जो उनका मनोविज्ञान है एक बच्चे की तरह हो जाता है। तो इसीलिए हमने उनके इस मनोविचार को भी समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कहानी हमें सिखा देती है। तो देखिए, इस कहानी में कई पात्र आएंगे। वैसे तो मुख्य पात्र बूढ़ी काकी है। काकी जो है, इनके बारे में ये कहानी बयां हो रही है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा ही। अभी यहाँ पर जो बूढ़ी काकी है, जैसे मानो बुढ़ापा जो होता है, बचपना, जैसे पहले भी मैंने कहा कि बचपना हमें याद दिलाता है। पुनरागमन यानी वापस आना, पुनरागमन यानी वापस वो बात या वो बचपना हमारे जीवन में आना, ऐसा मालूम पड़ता है। और जो बूढ़ी काकी थी, इनके जीवन में अभी केवल एक ही बात बची थी कि अपनी जीवा, जीवा यानी जीभ, टंग के जो स्वाद को जो अच्छा लगता है, स्वादिष्ट खाना खाना, या अपने जीवा की लालसाएं पूरी करना। और इसके अलावा और कोई बात जैसे मानो उनके जीवन में नहीं बची थी। और अगर समझो कोई चीज़ उनको नहीं मिलती, कोई बात अगर उनको नहीं मिलती, तो वे दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से रोती, जैसे मानो यही वो काम कर पाती। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ
और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता। तो जैसे मानो अभी इतनी रुद्ध वो हो चुकी थी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल होता था। हाथ पैर नेत्र नेत्र आँखें तो जैसे मानो जवाब दे चुके थे, यानी हम कहेंगे कमज़ोर हो चुके थे। और इसीलिए मानो एक कोने में जैसे वो बेचारी पड़ी रहती। किसी को अगर याद आता तो उन्हें बुलाता, वरना खाने का कई बार तो समय भी टल जाता था। तो इसीलिए जैसे मानो उनकी इच्छाएं अपूर्ण थी, या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और वो न मिलती तो वे सीधा रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यानी वो सिसकना यानी धीरे धीरे नहीं रोती थी, बल्कि ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ कर वे रोती थी। जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे को अगर कोई चीज़ ना मिले तो वे जिस तरीके से रोते हैं वैसा वो रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। यानी उनके जो पति थे वे बहुत साल पहले गुजर चुके थे। और इतना ही नहीं, बल्कि जो उनके जो बच्चे थे वे भी बेचारे मतलब अब बहुत ही जल्दी चल बसे थे। तो इसके लिए अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था उनके लिए। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। प्रेमचंद जी की भाषा अगर हम कहें ना बच्चों, मतलब इतना ज़्यादा आनंद देती है। तो एक अलग अलग नए तरीके के शब्द हमें पता चलते हैं इसमें से, हम आएंगे वहाँ पर। तो देखिए जो भतीजा था, तो वो जो भतीजा था उसके नाम पर काकी ने अपनी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो पूरी उसके नाम कर दी थी। और जब की थी तब सारे वादे उसने किए थे कि मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं ही आपकी मतलब आपकी बेटी की तरह देखूँगा वगैरह जो भी है, ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे। सब्ज़बाग यानी हम कहेंगे झूठे वादे, है ना, जो दिखावे के जो वादे होते हैं वैसे उन्होंने किए थे कि मैं यूँ करूँगा त्यों करूँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतते गया, भतीजे का असली जो हम कहेंगे उनका जो ख्याल रखने का जो तरीका था या जो उनके वादे थे वो वैसा पूरा नहीं कर पाए। वैसे भी यद्यपि इस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम नहीं थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। देखिए बच्चों, यहाँ पर 150 रुपये या 200 रुपये यानी उस वक्त ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। ऐसे नहीं कि मतलब बहुत इतने से छोटे से थोड़े से पैसों के लिए, बल्कि ऐसा नहीं। उस वक्त ये 200 रुपये दो 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 10 लाख 2 लाख के ऊपर हम कहेंगे शायद इतने थे। तो वार्षिक आय यानी वर्ष में जो इनकम या जो पैसा था वो 200 रुपये मानो ये काकी के इसमें से आते थे। लेकिन बेचारी को 2 समय का खाना भी मिलना बड़ी मुश्किल का हो गया था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का भी अपराध था। अभी उस भतीजे का नाम आया है पंडित बुद्धिराम, और उसकी अर्धांगिनी यानी पत्नी श्रीमती रूपा का, यानी पति पत्नी जैसे मानो दोनों इस बात में बराबर के अपराधी थे। इसका निर्णय सहज करना, या हम कहेंगे ये इतनी आसान बात नहीं कि सही में अपराधी कौन है, क्योंकि बुद्धिराम जो थे वो स्वभाव से अच्छे थे, सज्जन थे। लेकिन उनकी जो सज्जनता थी, उनका जो अच्छापन था, वो उसी बात तक सीमित रहता था जब तक उनकी वो बात जो है वो कोष तक ना आए। यानी उनकी सज्जनता तब तक सीमित थी जब तक कोई उनके उन पैसों के बारे में बात ना करे। जब भी पैसों की बात आ जाती, कोष यानी हम कहेंगे खजाना, भंडार घर जो होता है वैसा, तो अगर उसकी बात नहीं है तो तब तक वो ठीक है। लेकिन अगर कोई पैसे की बात कर लेता
तो फिर उनकी असलियत ध्यान में आ जाती। और रूपा जो थी उनकी पत्नी, ये स्वभाव से तीव्र थी, थोड़ी सी हम कहेंगे गुस्से वाली थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। होते हैं ऐसे कई सारे लोग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है, लेकिन आफ्टर ऑल आखिर में भगवान से उनको डर तो होता ही होता है। तो वैसी ही रूपा थी। बूढ़ी काकी जो है, उसकी तीव्रता उनको इतनी नहीं खलती थी रूपा की, जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। यानी हम कहेंगे कि बूढ़ी काकी को रूपा का स्वभाव पता था कि ये चलो स्वभाव से ही ऐसी है, लेकिन उस उनको इस बात से ज़्यादा दुख नहीं होता था। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि जो बुद्धिराम था, इसे सब चीज़ें दिखती थी, समझती थी, फिर भी भल मानुस बन के रहता था, भला मानुस, या हम कहेंगे देखकर भी उस बात को वो इग्नोर करता था। इस बात का बूढ़ी काकी को थोड़ा दुख था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, इंसानी था आखिर। कभी कभी उसको समझ में आता था कि मैं जो कर रहा हूँ या मेरा जो बिहेवियर है, आचरण है, वो गलत है। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय बना बैठा हूँ। यानी उनको ये बात समझ में आती थी कि मैं भला मानुस इस संपत्ति के कारण बनकर बैठा हूँ, करूँ भी तो क्या करूँ, ऐसा। और जो उनके लड़के थे, वैसे तो जो उनके बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की थी उनको, बुद्धिराम को, वो भी स्वाभाविक विद्वेष उनको था। वृद्ध लोगों से वैसे भी होता ही है कुछ बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे भी क्या देखते थे घर में, माता पिता का जो रंग, यानी माता पिता का जो बिहेवियर था, आचरण था वृद्धों के प्रति, कहीं ना कहीं बच्चे भी वही चीज़ सीख रहे थे। और इसीलिए वो क्या करते थे, कभी कभी काकी को वो सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। देखिए कितना खराब ये बर्ताव है कि सताते थे, मतलब बेचारी जो वृद्ध काकी थी, बच्चे उनको सताते थे। काकी चीख कर मार कर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती, तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती। यानी क्या होता था, बच्चे जब काकी को सताते थे, उस काकी को भी गुस्सा आता होगा, ज़रूर आता होगा, तो वो कभी कभी बच्चों को बुरी शब्द कह देती थी। और उस वक्त अगर रूपा उनको डांटने लगती, तो ये बात से बेचारी कई बार अपने जीवा यानी अपनी ज़बान पर जैसे मानो हम कहेंगे अपना कंट्रोल रखती थी। जीवा कृपाण, कृपाण यानी जो हम कहेंगे ना, ऐसा छोटा सा एक हथियार होता है कृपाण। तो हम कहेंगे ना, शब्द जो होते हैं वो तलवार की धार की तरह नोकीले होते हैं। तो यानी गलत शब्द वो नहीं पुकारती थी फिर रूपा के डर से। तो आगे देखिए क्या होता है, संपूर्ण परिवार में अगर यदि कोई था, यानी यदि काकी से किसी को अनुराग यानी प्रेम था, तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। यानी जो बच्ची थी वो लाडली, उसे बेचारी दादी से बहुत स्नेह था, यानी काकी से। तो लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती, और यही उसका रक्षागार था। यानी वो जो लाडली थी, उसके जो भाई थे वो बड़े हम कहेंगे एक नटखट थे, और उनके डर से या उनके भय से वो क्या करती थी, उसके हिस्से की जो भी मिठाई वगैरह खाने की चीज़ें थी, चबेना यानी भुना हुआ जो चना होता है, ये सब चीज़ें जो थी वो लेकर आती थी। और ये बूढ़ी काकी थी, इसके हम कहेंगे कमरे में आकर खाती थी। रक्षागार यानी सुरक्षा घर हम कहेंगे। और रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी, और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। देखिए एक दिन की बात है, उस समय बुद्धिराम के यहाँ पर शहनाई बज रही थी, कार्यक्रम था। उसके जो बड़े बेटे था, उसके तिलक का कार्यक्रम था उस दिन। और जैसे मानो बच्चे जो थे, बड़े ही विस्मय आश्चर्यचकित भाव से उस संगीत का आनंद ले रहे थे, रसास्वादन कर रहे थे।
चारपाई पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। मतलब उस कार्यक्रम में ऐसे भी मेहमान आए हुए थे कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे स्मार्ट समझते थे, अंग्रेजी पढ़े थे, इसलिए ना ये जो कार्यक्रम चल रहा था जैसे मानो गवार मंडली, गवार यानी अनपढ़ व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें उनको उनमें सम्मिलित नहीं होना है, ऐसा उनका मतलब एक तरीके से बिहेवियर था। और आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। तिलक का जो कार्यक्रम था बड़े बेटे का, तो वो था, इसलिए ये उत्सव उनके घर में मनाया जा रहा था। घर के भीतर स्त्रियां जो है गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। व्यस्त थी यानी बिजी थी। प्रबंध यानी जो हम कहेंगे इंतज़ाम वो कर रही थी, है ना, आए हुए मेहमानों का ख्याल रखना वगैरह ये सब वो कर रही थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। मतलब खाने का प्रबंध वहाँ पर था और काफ़ी सारा पकवान वहाँ पर बन रहा था। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। क्षुधावर्धक यानी जो भूख बढ़ाने वाली जो एक तरीके की सुगंध होती है, जैसे मानो पूरे वातावरण में फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी कि यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। बेचारी जो काकी थी वैसे भी उनको दो वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पाता था और आज तो घर में कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम की वजह से जो पकवान पक रहे थे उनकी सुगंध जैसे मानो उन्हें आकर्षित कर रही थी। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। वो बेचारी अपने आप को मन से ये बात बोल रही थी कि कितनी अच्छी सुगंध है, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि रूपा जो थी वो स्वभाव से तीव्र होने के कारण बेचारी बूढ़ी काकी उससे डरती थी और इसलिए वो शांत हो गई। लेकिन फिर भी क्या, फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। देखिएगा कैसी यहाँ पर लेखक ने उपमा दी है कि फूल तो हमें घरों में भी सूंघने को मिलते हैं, लेकिन वाटिका यानी बगीचा में जाकर फूलों का आनंद लेना कोई और बात है। और बेचारी बूढ़ी काकी अपने इस लालच को हम कहेंगे संभाल नहीं पाई और वो रेंगते रेंगते हुए जहाँ पर पकवान बन रहा था वहाँ पर वो बेचारी रेंगती हुई चली आई। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न यानी हम कहेंगे जैसे मानो त्रासित हो रही थी, उदासीन हो रही थी कि बहुत काम था घर में। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ा के पास आती और कभी भंडार में जाती, क्योंकि सब उसी को करना था काम। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, कितनी देर है भोजन के लिए, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह कहने न लगे कि इतने में उबल गई या इतने में उबल पड़ी। यानी ये जो बातें हैं ये रूपा जैसे मानो सोच रही है कि अगर मैंने ऐसा दिखाया कि मैं थक गई हूँ या मैं त्रासित हूँ तो मेरी जो ये पड़ोसिन है जैसे मानो मुझे चिढ़ाएंगी कि अरे इतने में ही थक गई तुम। तो इसीलिए वो अपनी जो भूख प्यास है उन सबको भूल कर मेहमानों की वो जैसे मानो उनका ख्याल रख रही थी और प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। मतलब जैसे मानो उसका गला सूख रहा था प्यास से, लेकिन फिर भी उसे पानी पीने की भी फुर्सत नहीं थी। गर्मी के मारे फूक जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा झल ले। लेकिन यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की
लूट मची। यानी सारी जिम्मेदारी जो थी वो रूपा पर थी, और कहीं ना कहीं उसे इस बात का थोड़ा सा मतलब त्रासिक वो हो रही थी कि कैसे मैं सब चीज़ें संभालूं वगैरह। और ऐसे स्थिति में क्या हुआ, रूपा ने देख लिया कि जो बूढ़ी काकी है वो इस अवस्था में कढ़ा के पास आकर बैठी है, और ये देखकर तो मानो वो जल गई, क्रोध उससे रुका नहीं, और वो बड़े ही क्रोधित होकर बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। देखिए बहुत गुस्सा होकर वो काकी के यहाँ पर आकर उन्हें बहुत बोलने लगी और कहने लगी, मतलब ये पेट है या फिर कोई हम कहेंगे भट्टी। भट्टी जो होती है ना, भाड़ यानी भट्टी जो है कि मतलब जैसे मानो उसकी तृष्णा पूर्ण होती ही नहीं है। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूसते न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। और इतनी इतनी कही सुनी बातें वो करने लगी। वो जो काकी थी, मतलब मुझे तो बच्चों एक बात बोलूँ, ये पढ़ते समय भी बहुत दर्द हो रहा है कि ऐसा भी कोई इतना निष्ठुर होकर किसी वृद्ध के साथ ऐसा बर्ताव भी हो सकता है क्या। ये सोचने लायक बात है। और लेकिन होता है समाज में, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आज रूपा ने जो ये हम कहेंगे ये जो रूप धारण किया था, ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा था, लग रहा था। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। और बहुत कुछ भला बुरा उसने काकी को सुनाया कि तुम कोई भगवान नहीं हो कि पहले तुम्हें भोग चढ़ाया जाए, बाकी लोगों को खाना खाने दो, घर के लोग बाद में खाएंगे वगैरह वगैरह। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। और ऐसी स्थिति में भी बेचारी काकी जो थी, उन्हें ऐसे लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। और उन्हें अभी भी रूपा पर क्रोध या गुस्सा नहीं आया। उन्हें लगा शायद मुझसे ही गलती हुई है, मैंने ही थोड़ा धीरज नहीं रखा वगैरह। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा नहीं जाऊंगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके आगे की जो कहानी है वो और 2 वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जो वीडियोस है वो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर इसलिए लेसन वैसे तो बड़ा है, इसलिए मैं ना आपको ये आगे की कहानी और 2 वीडियो में बताने वाली हूँ। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।